हेलो किचन क्वींस, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया। आज मैंने इडली का प्लान किया है और इडली का प्लान क्यों किया है आपको ये बताऊंगी आगे वीडियो में। और हाउसवाइफ का व्लॉग है तो सारे व्लॉग भर के आपको बहुत सारे टिप्स भी मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। अरे वाह, आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर लिया। थैंक यू सो मच। देखिए, मैंने तो पहले वीडियो में आपको वेट ग्राइंडर बताया है। मैं उसमें इडली का आटा पीस रही हूँ और वो पहले दिन का वीडियो है। और देखिए आज सुबह सुबह कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और ये सुबह 5:45 का वीडियो है। और देखिए मैं थायराइड की गोली खा रही हूँ, बहुत हल्के गुनगुने पानी से पीती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा पानी गर्म करके गर्म पानी पी लेती हूँ। और पहले ही हम लेडीज़ का तो वेट बढ़ते ही रहता है, उसमें थायराइड हो गया तो हो गया। बहुत सारे टिप्स के साथ ही लाइफ बिताना पड़ता है। मतलब हम थायराइड वालों को थोड़ा सा अलग लाइफस्टाइल जीना पड़ता है। सब लोगों के साथ मिलकर नहीं रह सकते। हमारा खाना पीना सब अलग होता है, तभी हम थोड़े से हेल्दी रहते हैं। देखिए ये सुबह सुबह मैं यूसुफ के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। मेरा बड़ा लड़का 5th स्टैंडर्ड तक ही एक कॉम्प्लान बोर्नवीटा पिया है, पर ये अभी 10th है, अभी भी पीकर ही जाता है। ना दूँ तो बोलते हैं अम्मी कॉम्प्ली नहीं दे रहे हैं, पीते बोर्नवीटा हैं पर नाम कॉम्प्ली है उसका। फिर मुझे भी ठीक ही लगता है, थोड़ा सा नाश्ता करने के बगैर ये खाकर या पीकर जाए ना। इसके साथ पार्ले बिस्किट खा लेता है वो। नाश्ता बोले तो बिल्कुल मना करते हैं, कुछ तो गर्मा गर्म बनाए रहती हूँ, खा लो बच्चों बोले ना, बिल्कुल मना करते हैं। फिर कुछ नहीं, दूध तो सही। देखिए इडली के आटे को मैंने इस तरह से टॉवल उड़ा के रखा था, क्योंकि रात भर बारिश हो रही थी ना, तो ठंडी हवाएं चल रही थी। देखिए कितना अच्छा फूल के आया है इडली का आटा। चलिए मैं यूसुफ के लिए है ना टिफ़िन के लिए इडली नहीं बनाऊंगी। इडली के आटे में ढोकले के प्लेट में डालकर प्लेट में इडली स्क्वायर इडली ही बना लूँगी, पर उसका टेस्ट ही अलग आता है। आटा तो इडली का होता है पर उसका तड़का वगैरह लगाने की वजह से टेस्ट अलग होता है, पता नहीं, पर बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। सॉस वगैरह की तो चटनी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ये डिश के साथ। और यूसुफ के स्कूल में सिर्फ भाजी रोटी बोलते हैं। देखिए यहाँ महाराष्ट्र वाले लोग ज़रा भाजी रोटी को प्रेफर करते भी हैं और पहले से वही खाते हैं तो बच्चे खा भी लेते हैं, पर मेरे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जहीन तो भाजी रोटी बोला ना पूरा टिफ़िन वापस ही लाता था। ये खाकर दूसरे दिन आता है, अम्मी कितने दिन से भाजी रोटी बन रही जी, आप अब कुछ अलग बन दो, मुझे भाजी रोटी नहीं खाने का बोलता है। वैसे देखिए मैंने इडली के उतना ही स्टीम कर लिया है और तड़का भी लगा लिया है। ऊपर से लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसमें कुछ हटके अलग नहीं डाला है, सब कुछ बेसिक सा ही है। इडली का तो आटा ही है, उसी में ऐसे बनाकर कट कर रही हूँ देखिए। और ये क्या बोलते हैं, कार्ब और प्रोटीन का अच्छा मिश्रण है और हेल्दी भी है, बच्चे खा लेते हैं पसंद से। एक दो बार तो मेरी और टीचरों की झंग पंग हो गई। मतलब कि एक तो टीचर बिल्कुल पराठा नहीं देने का, बिल्कुल ये नहीं देने का, बिल्कुल वो नहीं देने का। फिर मैं गई, मैं बिल्कुल बच्चों के पीछे रहती थी, मुझे गुस्सा भी बहुत आया था। मैं बोली मैं कल लौकी की सब्जी भेज दूंगी, आप मेरे बच्चे को खिला के भेज देना, फिर मैं आपकी तरह सब्जी रोटी ही भेजूंगी, आप जो टिफ़िन में बोलेंगे वो बनाकर भेजूंगी, बस मेरे बच्चे को पूरा ख़त्म करवा के भेज दीजिए आप बोलकर। फिर 2-3 दिन गए, मेरा लड़का बिल्कुल मानता ही नहीं था। उसको सब्जियां खाना बोले तो बहुत बहुत परेशानी, इधर रखा उधर रखा, दोस्तों को खिलाया, ऐसा करा। फिर स्कूल में कैमरे भी थे, देखे। फिर एचएम ने वो टीचर को भी थोड़ा सा गुस्सा किए। शायद पेरेंट्स खुद में ये जानते हैं कि अपने बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, वैसे पेरेंट्स को आप कुछ मत बोलते जाइए। अब लौकी का सब्जी खिलाने को बोली है उसकी माँ, आपने तो खिलाई नहीं, अब क्या करेंगे? बोले मैं लौकी की सब्जी बनाकर उसका अच्छे से पराठा बनाकर अचार के साथ दे देती थी। लौकी भी गई पेट में और आटा का आटा भी गया और अचार के साथ तो हेल्दी ही हो गया ना, बच्चे खाकर। वैसे मेरे बच्चे काफ़ी हेल्दी हैं, मैं मतलब चोरी छुपे किसी चीज़ में छुपा के उनको सब्जियां हर चीज़ खिलाती हूँ मैं। तो फिर दूसरे टीचर्स बोले नहीं मैडम आप जो करते हैं करिए, अगली बार अगर वो करे ना तो आप राइटिंग में दे दीजिए कि हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं बोलकर।
फिर चलो सब सॉर्ट आउट हो गया। पर बच्चे खा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे नहीं खाते हैं तो किसी तरह से तो उन्हें खिलाना पड़ेगा ना। देखिए ये तैयार हो गया है। आज ब्लेज़र डाला है ये, और ना ही कॉलर सीधा करता है ना ही टाई सीधा करता है। उसी बीच में मेरा ये सारा काम भी होते रहता है, उसे सब देखते रहती हूँ, टचअप करते रहती हूँ। देखिए बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोर आ रहा है, भाग रहा है, और अब बज रहे हैं 7:15। देखिए बारिश के दिन में मेरे आंगन का व्यू। चलिए अब ये सब चीज़ें साफ कर लूँगी। ये बैग में मैं कुरकुरे वगैरह भरकर रखती हूँ ताकि वो जल्दी से लेकर खा ले। हर घर का एक कॉर्नर होता है ना जहाँ चीज़ें डंप की जाती हैं, ये मेरा कॉर्नर है। हर कोई यहीं हर चीज़ लाकर रख देता है। ये सांभर बना लेती हूँ मैं, उसके बाद ये सब सफाई को लग जाएंगे। सांभर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना रही हूँ, और आज मुझे इडली का किसी को टिफ़िन भी देना है, तो इसलिए थोड़ी सी इडली का आटा ज़्यादा भी डाली हूँ। वैसे तो इडली मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि इडली, उत्तपम, डोसा सब कुछ इसी आटे से बनाती हूँ ना। चलिए वही बेसिक सी चीज़ें डालकर मैं सांभर बना रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर डाला, अभी मैंने अदरक लहसुन डाला, सबको 1-2 मिनट फ्राई करती हूँ। देखिए गाजर और आलू को मैं थोड़ा सा लंबा लंबा कट करती हूँ क्योंकि मुझे खाने में अच्छा लगता है, और थोड़ा सा बड़ा दिखाना तो पात्री साहब भी खा लेते हैं। देखिए आधी प्याज मैंने तड़के में डाली थी तो आधी ऊपर से डाल रही हूँ, और ये होममेड सांभर मसाला है। आप बोलेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर दूँगी। देखिए आपको जितना पानी चाहिए उतना पानी डाल दीजिए, इमली का पल्प डाल दीजिए। मतलब ये सांभर खटा खटा मीठा मीठा होता है, थोड़ा सा तीखा भी होता है। चलिए नारियल की चटनी बना लेते हैं। बस बेसिक सी चीज़ें डालेंगे जो रेसिपी के लिए लगते हैं ना, वही नारियल, फुटाने, सेंगा को छील कर डालेंगे, नहीं तो उसका जो लाल लाल छिलका होता है ना तो चटनी का कलर चेंज होता है। आज की चटनी में मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ, अदरक डाल रही हूँ, और हरा धनिया हमेशा मैं लास्ट में डालकर पीसती हूँ ताकि थोड़ा सा मोटा मोटा रह जाए। देखिए तड़का भी वही बेसिक सी चीज़ों का है। तड़का पूरा ठंडा करके चटनी में डालेंगे। और इधर सांभर की 2 सीटियां हो गई हैं और मिक्स कर लिया है अच्छे से। ऊपर से जितना पानी लगेगा उतना पानी डाल दिया और सूखा नारियल डाल दिया है, सांभर बन गया। अब ये चटनी का तड़का भी लग गया। तब तक चटनी का तड़का पूरा ठंडा हो चुका था ना। वैसे ही ये चटनी है ना जल्दी ख़राब होती है, गरम तड़का लगा देंगे तो और भी जल्दी ख़राब हो जाएगी। और मैं इडली घी से बना रही हूँ, मतलब नीचे घी लगाती हूँ प्लेट को, और मैंने चमचा स्क्वायर लिया है तो मेरी इडली आयली फैली पड़ रही है, फिर मुझे गोल चमचा लेना पड़ा। और इडली कुकर में मैंने थोड़ा सा नींबू और पानी डालकर पहले से गरम रखा है। पहली प्लेट इडली रखने के बाद दूसरी प्लेट जब रखते हैं ना हम, जो सुराख होते हैं उसके ऊपर इडली आना चाहिए, तो स्टीम का पानी उसके ऊपर नहीं गिरता है। और ये मैंने पात्री साहब का पानी भी भरकर बाहर रख दिया है। चलिए तब तक इडली भी स्टीम हो गई है। देखिए कितनी फूल के आई है ना, और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी भी बनी है। और ये काम करना बहुत ज़रूरी है, इडली के साइड से पानी डालना। रवे इडली के साइड से पानी नहीं डालना है, ये चावल इडली को ही डालना है। चलिए मेरी नमक की भरनी खाली हो गई थी, मैंने नमक डाला और बासमती लंबे चावल डाले हैं। देखिए इसके साथ चावल नहीं गिरते हैं, अगर बारीक चावल डालेंगे ना तो चावल गिर जाते हैं। देखिए आप जो जाड़ा चम्मच यूज़ करते हैं ना इडली निकालने के लिए, वो नहीं यूज़ करना चाहिए, पतला वाला या तो चाकू यूज़ करना चाहिए। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ना, और किस तरह से मेरे हाथ में हिल रही है देखिए, और प्लेट को भी नहीं लगी है। ये पारंपरिक और क्या
बोलते हैं, चावल की इडली है ये। देखिए स्क्वायरल खिड़की में से कैसे झगड़ रहे हैं। और इडली को है ना ढक्कन नहीं लगा कर रखेंगे, इस तरह से कपड़ा ढक कर रखेंगे। उससे क्या होगा, इडली पानी नहीं पकड़ेगी। चलिए बर्तन धो लेते हैं। अभी बर्तन धुले भी नहीं थे कि पात्री साहब उठ गए, रानी चाय दे बोले, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। पर इडली की स्मेल से वो चाय नहीं पिए, पहले नाश्ता ही कर दूँ बोले, तो फिर मैं उनको नाश्ता दे रही हूँ। मुझे कभी कभार ये 14 मिनट का 8 मिनट का व्लॉग बस नहीं होता है, क्योंकि मुझे इतनी सारी टिप्स बतानी होती हैं। आधी टिप्स तो मैं निगल ही जाती हूँ। वैसे इडली देख रहे हैं ना प्लेट में कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसी बीच में दूध भी गर्म कर लिया। मतलब बहुत सारे काम एक साथ करना पड़ता है। और ये मेरा रूटीन, यूसुफ चला गया है, बिस्तरा निकालना है। अभी वो 10th है ना, तो मैं हमेशा उसको मेरे पास ही रखती हूँ, सुलाती भी मेरे साथ ही हूँ और पढ़ाने के लिए बेडरूम में ही बिताती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े धोने लगा कर आए हैं और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह देख लेती हूँ। मतलब रेस्ट क्या है, थोड़ा सा मुझे कॉफ़ी पीना है, तो अभी मैं थोड़ा रिलैक्स लिए कॉफ़ी पीऊँगी और साथ में न्यूज़ भी देखूँगी। चलिए कपड़े भी धुल गए हैं, पर पहले के कपड़े सूखे नहीं हैं। दोबारा इसी पर ये कपड़े डाल देती हूँ मैं। और बेडशीट काफ़ी बड़ी है ना, तो इसको पोर्च में डालूँगी। पहले हाथ घुमाकर देख रही हूँ कहीं तार पर गंदा वगैरह नहीं है। वैसे मैं कॉपर की तार बांधी हूँ। नाश्ता कर लेती हूँ। आइए, आप लोग भी काम करके थक गए होंगे ना, हाउसवाइफ होंगे तो चलिए आप भी नाश्ता करिए मेरे साथ। मुझे अभी नाश्ता करने 11:30 हो रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, तो मेरा ये दोपहर का ही खाना हो गया। अगर भूख लगे तो 4-5 बजे खाऊंगी, नहीं तो फिर रात में जूस ही पी लूँगी। और ये देखिए पात्री साहब का कुछ पार्सल आना था बॉम्बे से, मतलब मशीन की कुछ पार्ट्स आने थे, तो उन्होंने मेरे लिए ये सारे सब्जियां भी मंगवाई हैं। चलिए अभी सुबह से तो मेरा बहुत ज़्यादा काम हो गया है और अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। 10-15 मिनट रेस्ट करूँगी, उसके बाद में रेस्ट मतलब थोड़ा सा यूट्यूब का काम ही कर लूँगी। उसके बाद मैं आधा घंटा ट्रेडमिल चलाऊँगी, उसके बाद नहाकर आऊँगी। नहाकर आने तक ज़ोहर का टाइम हो जाएगा। वैसे मुझे दोपहर में कुछ कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब इडली बनती है ना, तो नाश्ते में इडली होने की, दोपहर को डोसा होने का, फिर उत्तपम होने का, मतलब एक बार एक डिश बनाए तो नहीं चलता है, दिन भर वही खाने का। तो फिर सुबह में काम बहुत ज़्यादा होता है, फिर दोपहर से थोड़ा सा कम होता है। पर बारिश का दिन चल रहे हैं ना, तो मुझे इधर उधर का बाकी बहुत ज़्यादा काम है, इसीलिए भी मैंने इडली डाली थी, क्योंकि सुबह इडली का झंझट चला जाएगा। आएंगे तो दोपहर में भी इडली बनाएंगे, रात में डोसा या उत्तपम बना लूँगी, फिर बाकी वो जो बारीक काम है ना वो करूँगी बोलकर मैंने आज ये प्लान किया था। तो चलिए ये व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक इजाज़त दें, अपना खूब ख्याल रखें। कंटिन्यू बारिश हो रही है, महाराष्ट्र यूपी वगैरह में बहुत बारिश है, बाढ़ वगैरह दिखाए जा रहा है। और इसके बाद कहीं कहीं पानी रुक के बीमारियां फैल जा रही हैं, सर्दी जुकाम बुखार, फिर उसमें कोरोना भी। तो अपना खूब ख्याल रखें, चाय मसाले वाली पिएं, मतलब जो काढ़ा है ना वो मतलब कंटिन्यू मत पिएं, उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जैसे अभी बहुत बारिश हो रही है तो एक 4-5 दिन पी लें, फिर गैप करें, फिर पी लें। और थोड़ी सी भी बुखार सर्दी आए ना, तो घर में जो आप गोलियां यूज करते हैं वो खाएं। अगर 3 दिन तक कम ना हो तो तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाएं। अगर बच्चे हैं तो जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाएं।
और बुजुर्गों का भी खास ख्याल रखें, स्वेटर वगैरह पहना के, सॉक्स वगैरह पहना के, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों को कुछ भी हुआ ना घर में, हम लोगों में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी पड़ती है। और बारिश का सीजन चल रहा है, इतनी ज्यादा बारिश है, जहाँ पर पानी रुका रहता है, अगर मेडिकल्स वहाँ हैं तो मेडिकल खुलते नहीं है, हॉस्पिटल्स खुलते नहीं हैं, तो ये सारा प्रॉब्लम आता है। तो उससे पहले ही आप अपने घर में थोड़ी सी दवाइयाँ वगैरह ज्यादा के मंगवा के रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।